हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू ननी एनिमेशन चैनल में। आज की बिगिनर ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कैरेक्टर को रिग कर सकते हैं। रिग क्या होता है? रिग एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपने कैरेक्टर को मूवमेंट देने के लिए रेडी करते हैं, जैसे कि वॉकिंग कराना हो या रनिंग कराना हो या जंपिंग कराना हो। यानी कि हम अगर उसमें मूवमेंट देना चाहते हैं तो उसको रिग करना जरूरी होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप अपने कैरेक्टर को रिग कैसे करते हैं। रिग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कैरेक्टर होना चाहिए और उस कैरेक्टर के मूवमेंट पार्ट्स भी होने चाहिए, जैसे कि ह्यूमन की पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हाथ और लेग्स। सबसे पहले आप इसका हेड देखिए। मैं इसके हेड को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने पहले से ही इसको एक सिंबल क्रिएट कर रखा है और इसके पॉइंट को जब आप यहाँ पे देखते हैं बीच में, इस पॉइंट को मैं यहीं पर रखा रहने देता हूँ और इसे मैं मूव करता हूँ तो ये जो कैरेक्टर का हेड है वो इस तरीके से मूव होता है। लेकिन जब मैं इसके पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो ऐसे मूव होता है जैसे कि एक रियल मैन मूव करता है। तो इसे ही हम रिग कहते हैं। यानी कि हम पॉइंट को सेट करते हैं और जहाँ पर जो पार्ट्स अलग हो रहे होते हैं वहाँ पर उस पर सर्कल लगाते हैं। जैसे कि मैं इसके हैंड को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो आप यहाँ देखिए ये पूरा अलग हो रहा है। लेकिन जब मैं इसके पॉइंट को यहाँ पे ले जाता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। जैसे कि एक हैंड मूव होता है वैसे ये भी मूव होगा, लेकिन ये टुकड़ों में मूव होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर गैप आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा गैप नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर भी हम इसे सेलेक्ट करके इसका जो पॉइंट है हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसकी कोनी है। मैंने इन दोनों के और लेग्स के सबके पार्ट्स अलग अलग कर रखे हैं, क्योंकि जहाँ पर कोनी होती है वहीं से ही दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक पार्ट नीचे वाला हाथ होता है और एक पार्ट ऊपर वाला हाथ होता है। सेम यहाँ पर भी ऊपर वाला हाथ ये है और नीचे वाला ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन लगाकर दोनों को अलग अलग कर लिया है। सेम आप भी ऐसे ही कर लेना। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी मैंने इन दोनों को अलग कर लिया है। अब देखिए अलग कैसे करना है। मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट करके ब्रेक कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने इसको पूरी तरीके से एक साथ कर दिया है। अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। तो आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो चीज़ है पूरी एक साथ हो जाएगी। तो ब्रेक करने के लिए मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मुझे अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ पर दो पार्ट्स अलग अलग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये दो पार्ट्स अलग हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से इतना पार्ट आता है ऊपर का और इधर से नीचे वाला पार्ट शुरू होता है। आपको ये अंदाज़ा लगाना है, वरना आप इसको नहीं कर पाएंगे। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको जो ऊपर का साइड है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करना है और इसे भी डबल क्लिक, ताकि इसका स्ट्रोक और फिल दोनों ही सेलेक्ट हो जाएं। यहाँ पे एक पार्ट छूट गया है तो उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं ग्रुप कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये आर्म भी एक साथ है, तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और ग्रुप कर लेता हूँ। सेम इसको भी डबल क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। तो अब ये तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, एक आर्म, एक नीचे वाला हेड और एक ऊपर वाला हेड। अब हम इन दोनों हेड को कट कर लेते हैं और फिर बाहर जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ छूट गया है तो इसको कंट्रोल Z करते हैं और इस वाले को जो इसका स्ट्रोक है उसको एक साथ रख देंगे। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब दोनों को फिर से कट कर लेते हैं। अब बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसे अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी ब्रेक होता है क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल होना चाहिए। रिग के लिए एक सर्कल। सेम यहाँ पर भी मुझे इन दोनों को अलग कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ही अलग कर रखा है तो यहाँ पे ठीक है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मैं इन पे सर्कल लगाऊंगा ताकि मैं इनके हैंड को मूव करूँ तो वो अलग अलग ना हो। मैं यहाँ पे सर्कल क्यों लगा रहा हूँ ये आप अभी समझ जाएंगे। मैं इन दोनों के बीच में एक सर्कल को क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं एक सर्कल लेता हूँ और फिर इधर आता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको सर्कल को रखूँगा। इस तरीके से ड्रैग करना है तो ये एक ही साइज में बड़ा होगा, लेकिन ये पीछे की तरफ बड़ा हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसके ऊपर एक लेयर को लेता हूँ। यहाँ पर आना है और एक लेयर लेनी है और नीचे वाली लेयर पर यहाँ पे मैं लॉक लगा देता हूँ और फिर जो हमने नई लेयर ली है उस पे ही मैं यहाँ पर सर्कल क्रिएट करता हूँ।
ये जो सर्कल है इन दोनों लाइंस के बीच में होना चाहिए, यानी कि उस लाइंस के बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। ये इसका जो साइज़ है वो छोटा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि वो इससे जुड़ा हुआ लगे। तो मैं यहाँ से इसको और बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस सर्कल को क्रिएट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं देखना है कि ये जो सर्कल है वो बीच में मैच हुआ है या फिर नहीं। तो मैं नीचे वाली लेयर को अनलॉक करता हूँ और फिर इसको कट करके इसको मैं साइड कर देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। इससे पहले मैं इन दोनों को ही साइड एक साथ कर देता हूँ और यहाँ पर उसको मैंने कट कर लिया था, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पर बैक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच में बना है और यहाँ से इसकी शेप भी अच्छी सी बनी है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको मैं फिर से कट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको कट किया है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये जो हैंड है वापस यहाँ आ जाए। अब मैं यहाँ पर देखिए मैंने उसको कट कर रखा था, इसलिए अब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो यहीं पर ही आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ यहाँ पर पेस्ट करना है तो ये यहीं पर आ जाएगा। अब इसको ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट करना है और इसका जो पॉइंट है, देखिए जो रिग करने के तरीके होते हैं वो बहुत से तरीके होते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो है आप एक रूलर टूल का इस्तेमाल करें या फिर आप इसी सर्कल से ही एक रिग बनाएं। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं आपको दो वो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सर्कल से कैसे क्रिएट करना है रिग को वो बताता हूँ। वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने उस सर्कल को यहाँ पर पेस्ट किया है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसको इसके अंदर डालना है, तो मैं इसको कट करके वापस इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। अब इसकी जो लाइन है उसको डिलीट कर देते हैं। सिर्फ यही वाली जो बाहर की तरफ निकली है उसकी लाइन को ही छोड़ेंगे। अब बाहर जाते हैं तो आप देखिए ये सर्कल है अब भी यही। अब मैं इसको यहीं पर ही रहने देता हूँ। बस मैं सबसे पहले इनको सिंबल क्रिएट करूंगा, लेकिन इनकी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप रूलर का भी समझ पाएं, क्योंकि वो सर्कल से ज़्यादा ईजी है। तो मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसी को ही करूँगा। इसको सिंबल बना देते हैं। F8 प्रेस करेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ हैंड 1। तो देखिए जैसे मैंने सिंबल बनाया तो ये ऊपर आ गया। इसको बैक कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे और सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। अब इन दोनों को भी रिग करते हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट्स भी अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऑल्ट के साथ इधर लाता हूँ ताकि ये इसकी कॉपी हो जाए। फिर मैं यहाँ पर इसको रख दूंगा इधर। अब इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाइन के बीच में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। इस वाले पॉइंट को ही मैं इससे मैच कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इससे मैच हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ मैं आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं इन लाइंस के जो ये बाहर की तरफ लाइंस निकली है उनके बीच में कर देता हूँ और शिफ्ट के साथ छोटा करना है। हमें प्रॉपर इसके अंदर ही मैच करना है ताकि ये इससे अलग ना लगे। ओके, तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं और फिर इसे कॉपी करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको ब्रेक कर देंगे। अब ये जो स्ट्रोक है इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये जो सर्कल है इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो ऊपर आपको सर्कल दिख रहे हैं ये और ये, इन दोनों का हम कलर चेंज कर देते हैं। इसका मैं अंदर जाकर रेड कर देता हूँ और इसका भी मैं अंदर जाकर रेड कर देता हूँ। अब फिर इसका तो हमने सिंबल क्रिएट कर दिया था। अब इन दोनों का भी हम सिंबल क्रिएट कर देंगे। F8 प्रेस करेंगे और इसका हैंड 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने सिंबल किया तो ये ऊपर आ गए। तो राइट क्लिक करते हैं, अरेंज करते हैं और सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। फिर से इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। अब ये पीछे चले गए। अब हम यहाँ पर इसके पॉइंट को सेट करते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके पॉइंट को मैं इस सर्कल के बीच में रखूंगा ताकि जब ये मूव होए तो एक तरीके से राउंड जैसी, यानी कि ये पार्ट अलग अलग ना होए। तो मैं इसको यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पे लगा रहा हूँ अंदाजे से और इसको मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये अलग जैसा लग रहा है। इसको हटाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे अलग हो रहा है। इसके पॉइंट को मैं यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच सेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको छोटा कर देते हैं।
इस पॉइंट के जितना बड़ा। और आप देखिए ये कितना छोटा हो चुका है। अब मुझे इसके पॉइंट को इस पे ही फोकस करना है, यानी कि इसके बीच में। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, जो ये सर्कल है इसको कट कर देता हूँ। सबसे पहले इस सर्कल को डिलीट और इसको कट। अब इसको हम मूव करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये इसमें ऐसा लगता है कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने उसको सर्कल क्रिएट किया और उसके सर्कल के बीच में हमने इसके पॉइंट को लगा दिया। सेम यहां पर भी ऐसे ही करना है। यहां पे मैं इसके अंदर जाता हूं और इसके पॉइंट को सर्कल के बीच में लगाना है, लेकिन वो सर्कल है वो बाहर की तरफ है, तो मुझे अंदाजा नहीं होगा कि उस सर्कल के बीच में मैंने इसके पॉइंट को लगाया है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक और तरीका अपनाता हूं। मैं बाहर जाता हूं और इसको फिर से बैक कर देता हूं ताकि ये मुझे सर्कल दिखे। अब आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक रूलर आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ये लाइन क्रिएटिंग रूलर्स दिखेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूँ या फिर मैं यहाँ पर ड्रैग करके क्लिक करता हूँ तो एक लाइन आती है जो ऊपर से नीचे होती है। इस सर्कल के बीच में जो पॉइंट होगा उसके बीचों बीच सेट करना है। तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर इस लाइन को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मुझे इसके बीचों बीच ही सेट करना है। अब इस लाइन को लाते हैं और इसे भी इसके बीच में सेट कर देते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है इस सर्कल के पॉइंट के बीचों बीच है। अब मैं इसके अंदर जाता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं। अब इसके पॉइंट को भी, यानी कि इस आर्म के पॉइंट को यहां पर सर्कल के बीचों बीच सेट करूंगा। जो ये लाइन है, जो रूलर लाइन है, उसके बीचों बीच ये सेट हो जाएगा। तो मैं इसे अभी इतना ही छोड़ देता हूं और इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूं। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। अब इसकी जो लाइन है उसको हम हटा देते हैं। अब यहां से मैं इसको मूव करके देखता हूं कि कैसे ये मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने स्मूथली तरीके से मूव हो रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि ये इसका अलग पार्ट है, क्योंकि यहां पर ये जो चीज है ये सर्कल है। अब इसके बैक जाते हैं और इस वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो हम रूलर से भी इसका जो सर्कल का पॉइंट है वो सेट कर सकते हैं। इसको हम इस हेड के ऊपर लाते हैं, वरना ये जो लाइन है वो दिखेगी। अरेंज करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। अब इधर देखिए मैंने इस सर्कल को यहाँ पर क्रिएट क्यों किया था। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका जो पॉइंट है मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसे मूव करता हूँ। तो आप ये देखिए इस सर्कल जब मैं हटाता हूँ तो ये इस तरीके से कटा हुआ जैसा मूव हो रहा है, यानी कि ये प्रॉपर इससे टच होकर ऐसे मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं इसके जो पॉइंट है उसको मैं बीचों बीच नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये रूलर को यहाँ पर बीच में लाता हूँ और इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पर बीच में लाते हैं और फिर इस आर्म को सेलेक्ट करके जो इसका पॉइंट है उसको हम यहाँ बीच में रख देते हैं। अब इसको जो ये सर्कल है वो हटा देते हैं, यहाँ पर कट कर लेते हैं और इसको इस तरीके से मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बीचों बीच और कितनी स्मूथली ये लाइन क्रिएट करके दे रहा है। तो सर्कल का ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी हैंड मूवमेंट को या फिर किसी भी लेग मूवमेंट को उसके बीचों बीच सेंटर से मूव कर सकते हैं, जहाँ से ऊपर और नीचे का जो पार्ट होता है वो जॉइंट होता है, जिससे ये लगे कि अलग पार्ट नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर दो तरीके रिग के लिए लगाए। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट किया और मैं यहाँ पर दो तरीके लगा के दिखाता हूँ। इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये दो दो हो जाते हैं। अब इसको कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट V के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट करके इसको छोटा कर लूँगा, ताकि जो इसका पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच मिडल में आ जाए। या फिर यहाँ पर एक रूलर लगा देता हूँ। जैसे कि ये जो रूलर है इसको ट्रांसफर टूल से पहले सेलेक्ट करना है और फिर इसके रूलर को इसके पॉइंट के बीच में लाना है और फिर इसको भी इसके बीच में लाना है। तो आप देखिए दोनों के पॉइंट को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर रूलर लगाया है और एक यहाँ पर इसके पॉइंट को बिल्कुल बीच में लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको इसके पॉइंट को मैच करना है, तो मैं पॉइंट को मैच करने के लिए इसके पॉइंट को यहाँ पर लगा देता हूँ बीचों बीच,
तब भी ये इसके पॉइंट में बीच होकर इस तरीके से मूव करेगा, जिससे ये लगेगा नहीं कि ये अलग पार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल इससे अटैच हो सके। तो आप देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे अटैच है और यहाँ पर भी अटैच है। अब इसका जो पॉइंट है वो अटैच नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको बीचों बीच में कर देता हूँ। अब इसको मूव करके देखते हैं और इसका जो कलर है वही हम इसका रख देंगे। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इस कलर को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है वो ठीक है और इसका जो लाइन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर साफ साफ इसे देख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये इसी का ही पार्ट है और ये इससे अलग नहीं हो रहा। सेम अब इसे इसके साथ करता हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं इसको अलग रख लेता हूँ और इसके पॉइंट को मैं इस रूलर के साथ मैच करूँगा जो इस रूलर को सेंटर में ला रहा है। तो पहले तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और फिर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर बीच में सेट कर देता हूँ और इसको मूव करते हैं। इसका भी कलर मैं यही कलर दे देता हूँ। अब बाहर जाते हैं तो ये भी इसी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे लगता नहीं है कि ये पार्ट अलग है। सेम यहाँ पर भी। तो ये जो रिग होता है वो कुछ इस तरीके से ही लगाया जाता है और अगर हम सर्कल से पॉइंट नहीं लगाएं और रिग ना करें तो फिर ये प्रॉपर तरीके से रिग नहीं करता। अब मैं इन पार्ट्स को भी रिग कर लेता हूँ। इन पार्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बीच में भी मुझे सर्कल लगा लेना है तो मैं सर्कल टूल लेता हूँ और इसके बीच में लगा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको और इसको ग्रुप कर लेता हूँ ताकि मैं इसके पीछे का पार्ट भी देख सकूँ। मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करते ही ऊपर आ जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके अंदर जाऊँगा और फिर यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट करना है यहाँ पर ताकि वो इसके पीछे ना जा सके। अच्छा, ये जो पार्ट निकल रहा है इसको मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ ताकि जब मैं रिग करूँ तो ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से मूव हो। अब इसको ग्रुप कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। इससे पहले जो इसकी ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं और बाहर जाकर इसको ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट करके इसके बीचों बीच रखेंगे, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है आपको इससे बाहर नहीं ले जाना। तो यहाँ पर मैंने इसके सर्कल को भी सेट कर लिया है। अब मैं इसको कॉपी करके सिर्फ मैं इसके अंदर ही ले जाऊंगा। मैं इसके अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा और फिर जो इसका कलर है वो मैं इससे पिक कर लूँगा। अब फिर इसकी जो अंदर की लाइन है उसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके से हुई है। अब बाहर जाते हैं और फिर इसको ट्रांसफर टूल से सिलेक्ट करते हैं। फिर रूलर को लेकर आते हैं और इसके सर्कल के जो ये पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे रख देंगे। सेम यहाँ वाले पॉइंट को भी जो लाइन है उसको भी यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको हम सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ हैंड 3 और इसका जो पॉइंट है वो मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ इसका ही पॉइंट इससे एडजस्ट करूँगा। इसका पॉइंट मैं इसके कंधे से ही एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और फिर इसका जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा जो आपको ये लाइन दिख रही है उसके बीचों बीच। तो जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसका पॉइंट यहाँ पे था, तो मैं इसके पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर बीच में रख देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसके पास जाते ही ऑटोमेटिक ही बीच में चला जाता है। तो ये फ़ायदा होता है एक रूलर लाइन का। लेकिन इसको सिंबल पहले क्रिएट करना है वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ हैंड 4। अब इसके पॉइंट को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक ही बीच में सेट हो गया है। अब इसी के अंदर जाते हैं। इससे पहले आप देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो इसका जो पार्ट है बिल्कुल भी अलग नहीं होता। इसको कंट्रोल Z करते हैं ताकि जो इसकी लाइन है वो मैं डिलीट कर सकूँ। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसकी जो लाइन है सिर्फ ऊपर वाली वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसकी लाइन डिलीट कर दी। अब बाहर जाते हैं और यहाँ से इसको मूव करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जुड़ी हुई है।
अब वापस वैसे ही करते हैं। अब हम इसके आर्म्स में भी इसको सर्कल को क्रिएट करेंगे। तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ और इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये और ये अलग हो सके। अब देखिए, इसको हम सिंबल नहीं बनाएंगे और ना ही इसको, हमने इसको सिंबल नहीं बनाया था जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, और ना ही इसको, फिर भी हमने इसके पॉइंट को सेट किया तो वो मूव नहीं हुआ। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ पर इसका जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में है। मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो आप बीच में से देख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसको कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर भी हम इसके जो पॉइंट को इसके सर्कल के बीच में सेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले सर्कल क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ से सर्कल लेता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है मैं पहले ही कम कर देता हूँ। फिर इसको डबल क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। फिर ट्रांसफर टूल से इसको सेलेक्ट करके हम इसको इन दोनों लाइंस के बीचों बीच रख देंगे। मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ ताकि ये इन दोनों के बीच में आ सके। तो मैं इसे अभी इतना ही रख लेता हूँ। अब यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो मैं सर्कल के बीच में रखूँगा। सबसे पहले तो मुझे इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर रूलर टूल से इसके पॉइंट के बीच में आकर इसको सेट कर लेना है। इसको अच्छे से मैं सेट कर लेता हूँ बिल्कुल इसके बीचों बीच। अब यहाँ से इसको मैं क्लिक करके लाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। अब फिर इस आर्म को सेलेक्ट करूँगा और इसके पॉइंट को मैं इससे मैच कर दूंगा। अब इस सर्कल को हम कट कर लेते हैं और इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर इसे ब्रेक कर देते हैं ताकि वो इसके साथ जुड़ जाए। फिर इसका जो कलर है वो हम इससे पिक कर लेते हैं और फिर इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ बाहर की ही लाइन को छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मूव करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, यानी कि इसके साथ मिलकर ये मूव हो रहा है, अलग पार्ट नहीं बन रहा है। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब बैक जाते हैं। अब देखिए, हमने इसके हैंड को रिग बना लिया है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ये अलग सिंबल है और ये अलग सिंबल है। अब इन दोनों को सेंड टू बैक कर देते हैं। अरेंज में जाते हैं और सेंड टू बैक कर देते हैं। यहाँ पे जो सर्कल आ रहा है उसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमें सर्कल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हैंड है वो पीछे की तरफ है, लेकिन जो इसकी लाइन है उसको सीधा मैं कर देता हूँ ताकि एक राउंड की तरह ये फील दे। और इसकी लाइन को मैं राउंड जैसी शेप दे देता हूँ। यहाँ पर ये इससे जॉइंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करके कुछ इस तरीके से मैं अभी रख देता हूँ। अब बाहर जाते हैं और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। अब फिर इधर हम तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे रिग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर बना है कि यहाँ पर मुझे इसके कंधे पर रिग करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही मैं यहाँ पर इसके पॉइंट को लगाऊंगा और इसे मूव करूँगा तो ये ऐसे ही मूव हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को ही मैं रिग कर लेता हूँ। अब इसके लेग को भी रिग कर लेते हैं। मैंने इसके लेग को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और मैं इसको अलग अलग रखूँगा, यानी कि शूज़ को भी अलग रखूँगा और इसके ये वाली लेग्स को भी अलग रखूँगा। इससे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पर जो इसकी लाइन क्रिएट की है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ की है क्योंकि जो इसकी कोनी है वो इस तरीके से मुड़ रही है, यानी कि जो इसका जॉइंट है वो यहाँ पर है। तो मुझे इस लाइन को हटाना पड़ेगा। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इस लाइन को मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर इसको यहाँ से डिलीट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो ऊपर का पार्ट है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको ही डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसे डिलीट कर देता हूँ। अब बाहर जाकर इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा और फिर ये जो पार्ट है वो इसका हो जाएगा। अब बाहर जाते हैं और फिर यहाँ पर सर्कल को क्रिएट करते हैं। इसको भी मैं यही कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो लाइन है ये वाली, पहले तो इसको नीचे रखना है। यहाँ पर इसकी कोनी है तो इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहीं पर ही रखेंगे और फिर डबल क्लिक के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसके जो बाहर की चीज़ें हैं इनको डिलीट कर देंगे। अब फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके बीच में गैप है सर्कल का,
कलर का उसको भी मैं भर दूंगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मैच करके भर देता हूँ। अब बाहर जाते हैं और फिर यहाँ पर दोनों में सर्कल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर सर्कल डालूंगा, इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर दूंगा, इसको कर देता हूँ 50 और फिर ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये जो सर्कल है वो लाइंस के बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अंदर ही होनी चाहिए। यहाँ पे ये अच्छे से मैच हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हमें बीचों बीच में ही लाना है। तो ये सर्कल अच्छे से इस पर मैच हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट करते हैं, फिर इसका जो रूलर है उसको बीचों बीच इस पॉइंट के लाते हैं बीच में। अब इधर से भी इसको बीचों बीच लाते हैं। ओके, तो ये बीचों बीच इसके थोड़ा सा है, तो हम इसको भी थोड़ा सा बीचों बीच इसके ही कर देते हैं। तो ये बीचों बीच इसके आ चुका है। अब इस सर्कल को हम कट कर लेते हैं और इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और ब्रेक कर देता हूँ। और जो इसका कलर है वो ये होना चाहिए, तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और फिर अंदर के स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। अब बाहर जाते हैं। इससे पहले ये देखिए ये पार्ट अलग है, इसको मैंने जोड़ दिया। अब बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को सिंबल क्रिएट कर लेंगे। इसका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ सेट है, इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा, लेकिन सिंबल क्रिएट करने के बाद शूज़ और इसको सेलेक्ट करके सिंबल क्रिएट कर लेना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके F8 प्रेस करता हूँ, इसको नाम देता हूँ लेग। इसका जो पॉइंट है वो मैं ऊपर की तरफ सेट करूँगा और इसको सिंबल क्रिएट कर लेते हैं सॉक्स के साथ। F8 प्रेस करेंगे और इसको लेग 2 नाम दे देता हूँ। अब इसके पॉइंट को जो है वो मुझे इस रूलर के बीचों बीच में ही रखना है जहाँ पर ये जॉइंट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसके पास इनके बीचों बीच चला जाता है। अब फिर इसको मैं मूव करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जॉइंट की तरह मूव हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसकी लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब बाहर जाता हूँ और इसको मूव करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जुड़ा हुआ हो रहा है। इसको मैं पीछे की तरफ करता हूँ, तब भी ये एक ही में जुड़ा हुआ लगता है। Ctrl Z करके इसके जो जूते हैं उसको भी मैं सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। अब फिर इसमें भी मैं सर्कल को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे एक सर्कल लेना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 50 कर देता हूँ। अब फिर इसको डबल क्लिक करके ग्रुप कर लेते हैं और ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको बीचों बीच में सेट कर देंगे। जो इसका पॉइंट है वो इस लाइन के बीच में होना चाहिए और इस सर्कल को इन दोनों लाइंस के अंदर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको मैं ट्रांसफर टूल से सेलेक्ट करके जो इसका रूलर है उसको मैं इसके बीच में लाऊंगा। यहाँ पे ट्रांसफर टूल से इसको सेलेक्ट करके रखना है और इस रूलर को इस पॉइंट के बीच में लाना है और सेम यहाँ से भी लेकर इसके बीच में ले जाते हैं। इसको जूम करके देखेंगे, ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो हम इसको इसके बीच में लाए हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि अब तो रूलर यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जाता हूँ। अच्छा ये देखिए, Ctrl Z करता हूँ, यहाँ पर एक और रूलर है, इसको हटा देते हैं ताकि मिस्टेक हमसे ना हो। अब इसको कट करके मैं इसके अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको ब्रेक कर देता हूँ। फिर इसका जो कलर है वो मैं इससे पिक कर लूँगा और इसकी जो अंदर की लाइन है उसको डिलीट कर देता हूँ। सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने इसमें किया था, क्योंकि जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं उससे ही हम राउंड रखना है। ये जो पार्ट निकल रहा है इसे सेट कर देता हूँ। यहाँ से भी ये चीज़ निकल रही है, तो मैं इसे भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ। अब बाहर जाते हैं। बाहर जाकर अब इन दोनों को सिंबल क्रिएट कर देंगे। इसका नाम मैं लेग 3 दे देता हूँ और इसके पॉइंट को मैं ऊपर सेट करूँगा। फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको F8 प्रेस करते हैं और इसको लेग 4 नाम दे देते हैं। फिर इसके पॉइंट को भी मैं ऊपर की तरफ सेट कर लेता हूँ। मुझे इसके पॉइंट को इस रूलर के बीच में ही सेट करना है, इसलिए मैंने इस रूलर को क्रिएट किया है। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में सेट हो चुका है।
अब मैं इसके अंदर जाकर जो इसकी लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बाहर जाकर इसको मूव करके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अच्छे से मूव होगा। यहाँ पे पीछे करते हैं, तब भी एक अच्छे से ये मूव हो रहा है, यानी कि ये जो पार्ट है वो अलग नहीं हो रहे। अब इसको भी सिंबल क्रिएट कर लेते हैं और इसके पॉइंट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। एक बार इसे मूव करके देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा, लेकिन मुझे इसको यहाँ पे रख देना है। अब इसे मूव करता हूँ, तब भी ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है, तो मुझे इसे यहाँ पर ही रखे देना है ताकि ये हल्का हल्का सा मूव हो। और इसके पॉइंट को भी यहाँ पर ही रख देते हैं। अब देखिए हमने सबके पॉइंट को लगा लिया है, यानी कि सब में रिग कर दिया है। सिर्फ इसमें कुछ ही चीज़ रह गई है, जैसे कि बॉडी और ये वाला पार्ट। इसमें रिग की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको सिंबल क्रिएट करके इन दोनों लेग्स के ऊपर रख देंगे। इसको मैं सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए सिंबल क्रिएट करते ही ऊपर आ गए, तो इसको हम पीछे कर देते हैं। पीछे करने के लिए सभी लेग्स को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी लेग्स के पार्ट है, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन वाला एरो प्रेस करेंगे तो ये पीछे चले जाएंगे। अब इसको भी मैं सिंबल क्रिएट कर देता हूँ, तो इसको भी मैंने सिंबल क्रिएट किया है और ये आगे आ गया। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ और सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ। या फिर इस वाले हैंड्स को जो ऊपर की तरफ होने चाहिए उनको राइट क्लिक करके अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। इस हेड को भी हम अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। तो अब ये हमारा कैरेक्टर रिग हो चुका है। अब इसका जो हैंड है वो मैं कैसे भी मोड़ूँ ये अलग पार्ट नहीं होगा। यहाँ से पहले मैं इसके हैंड को सिलेक्ट करके इसके पॉइंट को यहाँ पे लगा के और फिर मैं इधर लाता हूँ और अब मैं इसको ऊपर करता हूँ। तो इसका जो हैंड है वो अब अलग नहीं दिखेगा। यहाँ से थोड़ा दिख सकता है, तो हमें यहाँ पर भी इसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर भी सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैं सर्कल क्रिएट करूँ, तो इसके लिए हम इसके अंदर जाते हैं और फिर जो इसकी लाइन है उसको राउंड जैसा शेप दे देंगे। तो मैं इसके पूरा अंदर जाता हूँ और फिर इसको ऑल्ट के साथ ब्रेक करके ऊपर कर लेता हूँ और इसको नीचे से राउंड कर देता हूँ। तो एक राउंड जैसी, मतलब स्मूथ जैसी इसकी शेप हो चुकी है। यहाँ से भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक और इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको ही एक स्मूथ शेप दे देता हूँ। अब देखिए जो इसकी शेप है बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बैक जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी को रिग कर लिया है और सभी का सिंबल बना दिया है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि इनमें से कुछ है जो सिंबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पर वो चीज़ सिंबल नहीं है। ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है और ये भी। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो सिंबल नहीं है और सबको सेलेक्ट करने पर यहाँ पर मुझे सिंबल शो नहीं हो रहा। तो ये जानने के लिए मैं सभी को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये लेयर खाली है, तो इस पे कोई सिंबल नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे नीचे ये जो पार्ट है, ये जो लेयर है, ये मुझे खाली दिख रही है, यानी कि इस पे कोई सिंबल नहीं है, इसलिए इसका नाम लेयर ही है। अब यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट है, यानी कि एक स्ट्रोक है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब देखिए ये सारा पार्ट, यानी कि ये सारी बॉडी, ये सारा कैरेक्टर सिंबल हो चुका है और रिग भी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बॉडी मूवमेंट और कैसे भी मूवमेंट दे सकता हूँ। जैसे कि इसका जो हैंड है मैं मूव करता हूँ तो बिल्कुल अलग नहीं होता, और ऐसे ही इसको भी मैं आगे तरफ करता हूँ तो भी ये अलग नहीं दिखता। सेम इसके लेग भी आगे तरफ मूव करेंगे तो भी ये अलग नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर को रिग कर सकते हैं। आपको बस सर्कल को देखना है कि आप सर्कल कहाँ लगा रहे हैं। सर्कल लगाने के बाद आप रूलर का यूज करिए। रूलर को सिलेक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करिए और वहां पर एक रूलर का ऑप्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक रूलर है, इस पे अभी टिक लगा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूलर मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो रूलर का जो पैनल है वो गायब हो जाएगा, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ और रूलर पर फिर से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो रूलर है फिर से हमें दिखेगा। अगर इस रूलर को हटाना है
तो राइट क्लिक करेंगे और इस पर फिर से क्लिक करेंगे। अगर आपको ये हटाना है, ये जो लाइन, सीधा आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाना है और छोड़ देना है। और जो ये स्ट्रेट वाली लाइन है इसको यहाँ पे ले जाना है इन नंबर्स के ऊपर और छोड़ देना है। ऐसे ये डिलीट हो जाएगी। अगर लाना है तो सेलेक्ट करना है और नीचे ले जाना है। सेम ऐसे ही ड्रैग करके यहाँ पे लाना है तो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को रिग कर सकते हैं। अब मैंने इसको रिग किया है। अब मैं इसके बॉडी मूवमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं टॉल्किंग करा सकता हूँ, हैंड मूवमेंट कर सकता हूँ, रनिंग करा सकता हूँ, वॉल्किंग करा सकता हूँ, जंप भी करा सकता हूँ, यानी कि अब मैं इसे कुछ भी करा सकता हूँ। हमने इसकी 4 पार्ट्स को रिग किया था, 2 लेग्स और 2 हैंड्स। अब आने वाले ट्यूटोरियल्स में जैसे कि एनिमल्स के 4 लेग्स, टेल्स और ईयर्स, ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं लेकिन एक ही कैरेक्टर में होते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।